क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं जो सोचता हूं वो क्या वाकई मेरी अपनी सोच है? जो मैं मानता हूं, क्या वो मेरी आत्मा की पुकार है या समाज की गूंज? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचारक की जिसने ना तो ग्रंथों की रचना की, न ही राजाओं के दरबार में ज्ञान बांटा, लेकिन फिर भी उसका दर्शन आज हजारों साल बाद भी जीवित है। उसका नाम था सोक्रेटिस। भाग एक। एथेंस की गलियों से उठता एक विचार। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यूनान का शहर एथेंस लोकतंत्र का जन्मस्थल, कला और दर्शन का केंद्र। इन्हीं गलियों में एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को लोग देखते, जो सवाल पूछता था बार बार हर किसी से, तुम्हारे अनुसार न्याय क्या है? तुम्हें कैसे पता कि तुम जो मानते हो वो सही है? क्या तुम खुद को जानते हो? यह व्यक्ति था सोक्रेटिस, एक पत्थर का कारीगर जो आत्मा को तराशने का काम कर रहा था। उसका तरीका था सॉक्रेटिक मेथड, यानी सवाल पूछना गहराई तक तब तक जब तक सत्य की परतें खुद खुल न जाए। भाग दो। ज्ञान की परिभाषा बदलने वाला वाक्य। सोक्रेटिस ने एक बार कहा, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। असली ज्ञान यही है कि तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते। यह वाक्य सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। उसके अनुसार अज्ञान को स्वीकार करना ही ज्ञान की शुरुआत है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, वह कभी सच्चाई नहीं खोज सकता। लेकिन जो अपनी अज्ञानता को पहचानता है, वो सीखने के लिए खुला रहता है। भाग 3। नो द सेल्फ, आत्मज्ञान का दर्शन। सोक्रेटिस की सबसे प्रसिद्ध सीख थी, अपने आप को जानो, नो द सेल्फ। लेकिन इस आत्मज्ञान का मतलब क्या था? ये सिर्फ आत्मचिंतन नहीं था, बल्कि अपने जीवन, अपने निर्णयों, अपने मूल्यों और यहाँ तक कि अपनी सीमाओं को समझने का प्रयास था। सोक्रेटिस मानते थे कि हम अक्सर समाज के बनाए नकली मुखौटे पहनते हैं, धर्म, जाति, पेशा, पैसा, परंतु जब तक हम खुद से ईमानदारी से सवाल नहीं करेंगे, हम कभी खुद को नहीं जान पाएंगे। भाग 4। नैतिकता और आत्मा की आवाज। सोक्रेटिस ने कभी बाहरी धर्मों की पूजा नहीं की। उसके लिए असली धर्म था अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना। वो मानते थे कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य आंतरिक आवाज होती है, जिसे उन्होंने डेमोनियन कहा, एक आत्मिक मार्गदर्शक जो सही और गलत का संकेत देता है। सोक्रेटिस ने दूसरों को नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। क्या हम जो करते हैं वो सही है या बस सुविधाजनक? उनके लिए नैतिकता कोई नियम नहीं थी, बल्कि प्रतिदिन अपने विवेक से जूझने की प्रक्रिया थी। भाग 5। असहमति का साहस, मृत्यु से पहले का क्षण। जब सोक्रेटिस की विचारधारा एथेंस की सत्ता को चुभने लगी, तो उसे युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगाकर बंदी बना लिया गया। उसे विकल्प दिया गया, या तो अपनी शिक्षाएं छोड़ दो या फिर जहर का प्याला पी लो। सोक्रेटिस ने जहर पीने का रास्ता चुना। उसने कहा, अ लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। एक अनपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। उसने मृत्यु को स्वीकार किया, पर अपनी आत्मा से समझौता नहीं किया। भाग 6। क्या आज हमें सोक्रेटिस की जरूरत है? आज जब ज्ञान की भरमार है पर समझ की कमी, जब लोग बहस करते हैं सुनते नहीं, जब हर कोई सही बनने की दौड़ में है, क्या हमें फिर से सोक्रेटिस की आवश्यकता नहीं? वो हमें याद दिलाता है कि सवाल पूछना बगावत नहीं, बुद्धिमत्ता है, कि सच्चाई बहस में नहीं, आत्मचिंतन में छुपी होती है। सोक्रेटिस की मृत्यु के बाद प्लेटो ने उसके विचारों को शब्द दिए, अरस्तु ने उन्हें विकसित किया और दुनिया ने दर्शन की नई दिशा पाई। पर उसकी सबसे बड़ी विरासत है हर इंसान के भीतर जागता हुआ एक प्रश्न। तो अगली बार जब आप अकेले हों और कोई विचार आपके भीतर हलचल करे, तो एक पल ठहरिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं खुद को जानता हूं? क्योंकि शायद यही सवाल ही है जो आपको सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, और शायद यही सबसे बड़ी बात जानना है।